यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अब चुनावी मैदान में दिखाएंगे दम। सीएम योगी ने विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान, पत्रकारों से बातचीत में किया ऐलान। हालांकि सीट पर नहीं खोले पत्ते, कहा पार्टी तय करेगी सीट। आज मेरठ दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। मेरठ में 700 करोड़ की लागत से बनने वाली मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का करेंगे शिलान्यास। जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। एसपी के मुखिया अखिलेश यादव आज समाजवादी विजय यात्रा के 10वें चरण की करेंगे शुरुआत। लखनऊ में निकालेंगे विजय रथ यात्रा। इसके साथ ही महुरा कला गांव में भगवान परशुराम के मंदिर का भी करेंगे उद्घाटन। यूपी विधानसभा के लिए चुनावी मैदान में दम दिखाएगी आम आदमी पार्टी। आप के संरक्षक अरविंद केजरीवाल सुबह 11 बजे लखनऊ में करेंगे महारैली। इस रैली को रोजगार गारंटी महारैली का नाम दिया गया है। ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी आज 2 दिन के दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे। पिछले महीने निकाय चुनाव के दौरान हुई हिंसा के पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। आज फिर एनसीबी पर नया बम फोड़ सकते हैं नवाब मलिक। मलिक ने ट्वीट कर दी जानकारी। सुबह 11 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मलिक ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि वो एनसीबी के गलत कामों का करेंगे खुलासा। हरियाणा के भिवानी में माइनिंग साइट पर पहाड़ दरकने से बड़ा हादसा, 4 लोगों की मौत, 6 गाड़ियां मलबे में दबी, कई लोगों के फंसे होने की आशंका। राहत बचाव कार्य जारी। भिवानी हादसे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से फोन पर बात की। भिवानी हादसे पर दुख जाहिर करते हुए घायलों के ठीक होने की जल्द कामना की। कहा, ज्यादा लोगों की जान बचाना हमारी जिम्मेदारी। भिवानी हादसे पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जताया दुख। हादसे की जांच के दिए आदेश भी। कहा, घटना दुर्भाग्यपूर्ण, सरकार की संवेदना मृतकों के परिवार के साथ है। यूपी के चुनावी घमासान में एसपी के मुखिया अखिलेश यादव का बड़ा दाव। कहा, सरकार बनी तो सबको 300 यूनिट फ्री बिजली, किसानों के लिए सिंचाई के लिए भी मुफ्त बिजली देने का किया ऐलान। 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी। अखिलेश के फ्री बिजली वाले दाव पर सीएम योगी का तंज। कहा, आप बिजली ही नहीं देते थे, मुफ्त क्या दोगे? जनता से जो वसूली करते थे उसके लिए माफी मांग लो। बोल रहे थे और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे इसके लिए माफी तो मांग लो। यूपी में सीएम योगी ने एक बार फिर राम मंदिर के मुद्दे पर अखिलेश सरकार को घेरा। कहा, राम मंदिर पर गोली चलवाने वाले लोग कह रहे हैं हम भव्य राम मंदिर बनवाते, आपको तो कब्रिस्तान बनाने से फुर्सत तो नहीं। हमारी सरकार भी भव्य राम मंदिर बनाती। अरे मैंने कहा कब्रिस्तान बनाने से फुर्सत होती तो राम मंदिर के बारे में सोचते। एआईएमआईएम के मुखिया सलाउद्दीन ओवैसी का भी अखिलेश पर निशाना। कहा, इल्जाम तो सिर्फ मुसलमानों पर लगता है, आपकी 10 उंगलियां घी में थी, मगर बकरी चोरी और भैंस चोरी का आरोप आजम खां पर लगा। यूपी में नहीं थम रहा छापेमारी का दौर। कन्नौज में इत्र कारोबारी और एसपी एमएलसी पुष्पराज जैन, पंपी और याकूब मलिक के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी। शुक्रवार से दोनों कारोबारियों के ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। अब तक 2 से 4 करोड़ की बरामदगी का अनुमान। कन्नौज में इत्र कारोबारी याकूब मलिक के घर और दफ्तर से भारी मात्रा में कैश बरामद। नोट गिनने के बाद मशीनें वापस लौटाई गई। कानपुर पंपी जैन के बहनोई अनूप जैन के घर भी छापा। यूपी के शामली में मंत्री सुरेश राणा का अखिलेश यादव पर तंज। कहा, अखिलेश की साइकिल स्टैंड पर खड़ी है, स्टैंड पर खड़ी साइकिल का पहिया तो घूमता है लेकिन कभी वो चल नहीं पाती। यूपी की राष्ट्रवादी सरकार यूपी को चाहिए, ना कि परिवारवादी। विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में कांग्रेस को एक और झटका। पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लाली मजीठिया ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब आप के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने दिलाई पार्टी की सदस्यता।
पंजाब के चुनावी घमासान में सिद्धू और चन्नी के रिश्तों पर लग रही सियासी अटकलों के बीच बोले पंजाब के सीएम चन्नी, सिद्धू जहां जाएंगे मैं उनके पीछे जाऊंगा। मैं तो सिद्धू साहब ने कहा भी जिथे चलूंगी नाल तेरे टिकटां 2 ले ली। मैं तो उन्हां दे नाल मिल के काम करने को तैयार है। जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस साधा मोदी सरकार पर निशाना, कहा मोदी सरकार बस जुमलों की सरकार, कहा जनता महंगाई से त्रस्त है लेकिन सरकार को हमारा जनता की जो कोई चिंता पेट्रोल नहीं। डीजल है वो ऑलमोस्ट दुगुना के पार करने की तैयारी है, तो जीना भारी कर दिया है सरकार ने महंगाई की वजह से। देहरादून में नए साल के मौके पर सीएम पुष्कर धामी ने छात्रों को बांटे लैपटॉप। 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रों को बांटे गए लैपटॉप। प्रदेश के 70 स्कूलों में छात्रों को दिए जाएंगे लैपटॉप। देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,775 नए मामले सामने आए। 406 लोगों की मौत। एक्टिव केस 1 लाख के पार। देश में कोरोना के साथ साथ ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या में भी हो रहा है इजाफा। देश में ओमिक्रॉन के केस बढ़कर 1431 हुए। अब तक महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 460 और दिल्ली में 351 ओमिक्रॉन मरीजों की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र में फिर बेकाबू हुआ कोरोना। पिछले 24 घंटे में 9,170 नए मरीज आए सामने। 7 संक्रमितों की मौत। अकेले मुंबई में कोरोना के 6,347 नए केस सामने आए हैं। नए साल के मौके पर दिल्ली में फूटा कोरोना का बम। पिछले 24 घंटे में 2,716 नए मरीज मिले। 21 मई के बाद एक दिन से ज्यादा केस। संक्रमण दर बढ़कर 3.64% हुई। गुजरात में बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। पिछले 24 घंटे में 1,069 नए कोरोना केस सामने आए। अहमदाबाद सबसे ज्यादा 559 मरीज। सूरत में 164 नए केस सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। कोरोना के बढ़ते खतरे की वजह से कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 3 जनवरी से वर्चुअल सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,512 नए केस सामने आए हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा हुए कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की। फिलहाल क्वारंटीन में है दीपेंद्र हुड्डा। हरियाणा में कोरोना के खतरे को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 5 जिलों में लगाई कड़ी पाबंदियां। सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज, जिम, स्विमिंग पूल बंद करने का आदेश जारी किया। मार्केट और मॉल शाम 5 बजे तक ही खुलेंगे। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, अंबाला और सोनीपत में लागू होगी पाबंदियां। 3 जनवरी यानी कल से देश भर में बच्चों को लगाया जाएगा कोरोना का टीका। 15 से 18 साल तक के बच्चों को लगेगी वैक्सीन। टीकाकरण के लिए हमारे वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है क्योंकि इम्पोर्टेंट हो गया सबके लिए। उसके बाद साइड में एक ओमिक्रॉन भी आ रहा है, इसके लिए हम इम्यूनिटी पावर थोड़ा बढ़ाना चाहिए हमें अपना। नए साल पर महाराष्ट्र सरकार का मुंबई वालों को बड़ा तोहफा। मुंबई में 500 स्क्वायर फीट के घरों का प्रॉपर्टी टैक्स सरकार ने माफ किया। इस फैसले से करीब 16 लाख परिवारों को मिलेगा सीधा फायदा। 2017 के बीएमसी चुनाव के दौरान शिवसेना ने प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने का वायदा किया था। दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में ड्रग तस्कर को पकड़ने गई पुलिस पर फायरिंग और पत्थरबाजी। पुलिस ने भी जान बचाने के लिए की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में 2 लोगों को गोली लगी। भीड़ के हमले में 4 पुलिसकर्मी भी घायल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के जुमागुंड में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक साथ 44 नक्सलियों का सरेंडर। इसमें 9 महिला नक्सली भी शामिल हैं। ग्रामीणों के साथ जाकर पुलिस के सामने नक्सलियों ने डाले हथियार। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी नेताओं में हुई जमकर मारपीट। नए साल का जश्न मना रहे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता आपस में ही भिड़े। हंगामा शांत करवाने पहुंची पुलिस के साथ भी मारपीट। पुलिस के जवान गंभीर से घायल। मामले में लोगों ने मैंने जाके बीच बचाव करने की कोशिश करी तो मेरे साथ भी धक्का मुक्की हुई। वहाँ एक 15 साल का लड़का था, उसके ऊपर इन्होंने डंडों से हमला किया। झारखंड के देवघर में पंडितों ने की पूजा अर्चना। वैष्णो देवी हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के आत्मा की शांति के लिए की गई पूजा। घायलों के जल्द स्वस्थ होने के लिए महामृत्युंजय का जप भी किया गया।
वैष्णो देवी हादसे की उच्च स्तरीय जांच के लिए जम्मू कश्मीर के प्रधान सचिव की अगुवाई में कमेटी गठित की गई है। कमेटी एक हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बता दें कि वैष्णो देवी भवन में हुई भगदड़ में 12 लोगों ने जान गंवाई। माता वैष्णो देवी परिसर में हुए दुखद हादसे पर शोक व्यक्त करता हूं। दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुराने 1 लाख डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द। परिवहन विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 10 साल से पुराने डीजल वाहन सड़क पर दिखे तो जब्त कर स्क्रैपिंग के लिए भेजा जाएगा। सेंचुरियन में भारतीय टीम की जीत के बाद कोच राहुल द्रविड़ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 3 जनवरी से शुरू होगा दूसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला। बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट मैच की पहली पारी में मजबूत स्थिति में न्यूजीलैंड। डिवॉन कॉनवे ने शानदार शतक के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 262 पर 5। इस सीरीज में 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। बंगलुरु में प्रो कबड्डी लीग के मुकाबले में यूपी योद्धा की टीम ने यू मुंबा के खिलाफ रोमांचक खेल खेला। हालांकि दोनों ही टीमों ने 28-28 अंक स्कोर किए, लिहाजा मैच ड्रॉ रहा। पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर है यूपी योद्धा की टीम। प्रो कबड्डी लीग में शनिवार को खेले गए बाकी दोनों मैच भी ड्रॉ रहे। बेंगलुरु बुल्स और तेलुगु टाइटंस के बीच मुकाबला 34-34 अंकों से बराबरी पर खत्म हुआ। वहीं दबंग दिल्ली और तमिल थलाइवास के बीच मैच भी 30-30 पॉइंट्स के स्कोर पर ड्रॉ रहा। गलवान घाटी की हिंसा के बाद नए साल के मौके पर भारत और चीनी सेनाओं ने एक दूसरे को बांटी मिठाइयां। अमेरिका के कोलोराडो के जंगलों में दिख रहा है आग का कहर। जंगल में लगी आग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुकी है। आग से करीब 1000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।